सो हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, देखिएगा दोस्त, आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी का जो मिनी मॉक टेस्ट हुआ है उसको आज सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और ये वाला सेट है हिंदी का। अगर आप बिहार से हो, अगर बिहार, यूपी और झारखंड और राजस्थान से हो, अगर आपको मैथ में 20 में से कम 18-17 सही नहीं हो रहा है तो सिलेक्शन आपका सिलेक्शन मतलब जल्दी होने का चांस बहुत कम है दोस्त। ठीक ना, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो देखिएगा दोस्त, मतलब शुरुआते में था ना जो गद्यांश दिया हुआ था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर से मतलब चालू करेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। जो निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मतलब सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस में है। मुझे पता है कि आज हुआ, तुम्हा तुम्हा तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे माइक थोड़ा खराब हो रहा है। ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त। इस अशुद्धि है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है। कौन से विकल्प में दिए गए सभी शब्द रिक्तवाचक विशेषण का उदाहरण है। रिक्तवाचक उदाहरण का मतलब कुछ होता है दोस्त, देखिएगा केवल होता है, कदाचित होता है और शायद होता है। मतलब शायद आप हिंदी भाषा से हैं तो मतलब आप इन सभी भाषाओं को मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। जो अरे हमारा हेडफोन का माइक थोड़ा ख़राब हो गया। ठीक ना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है 8वां। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। क्रिया संबंधी अशुद्धि है, देखिएगा क्रिया संबंधी अशुद्धि क्या है। आप वहाँ जा सकेंगे, आप वहाँ जाने सकेंगे। ये वाला तो गलत लग रहा है, बोलने में गलत लग रहा है दोस्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभिन्न चिन्ह को पहचान कर बताइए कि उसके स्थान पर कौन सा विभक्ति चिन्ह सही होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। 80 सेहत को प्रतिदिन योग करना चाहिए। मतलब 80 सेहत के लिए 80 सेहत के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग बोलिए चाहे व्यायाम बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन जो सीमा ने रोहिणी से कहा कि थकान के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, बचपन के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इंसानियत के नाते, मतलब आप बोलने में ही ऐसा लग रहा है। ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, इंसानियत के नाते उसको मदद करना चाहते हैं। अगर देखिए, और यही सब आता है संडे वाला मिनी मॉक टेस्ट में। ठीक ना दोस्त, आप अगर संडे में आता है और SSGD का एग्ज़ाम होता है जिसमें ऐसने प्रश्न आता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्या कह रहा है। जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में बिछड़ जाता है। तब जीवन में नहीं, अब जीवन में। देखिएगा क्वेश्चन, अब जीवन में ना, बेजीवन में
वह जीवन में बिसर जाता है, सब जीवन में बिसर, इसका ऑप्शन नंबर जानते क्या होता है? जो जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है, तब 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 हो जाएगा ना, बे जीवन में, वह जीवन में बिसर जाता है, वह जीवन में बिसर जाता है, वह जीवन में क्या होता है दोस्त? बिसर जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला जो क्या कर रहा है, इधर उधर भटकते हुए, इधर इधर उधर भटकते हुए अफसरों पशु के लोगों खेतों में, आवारे पशु के लोगों खेते में जा पहुंचे। मतलब देखिएगा क्वेश्चन है क्या कर रहा है, जो इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोग, आवारे पशु लोगों के खेतों में जा पहुंचे, मतलब खेतों में जा पहुंचे, इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा दोस्त? इसका शुद्ध वाक्य जानते कौन होगा? आवारा पशु लोग के खेतों में जाकर उसे, खेत को मतलब परेशान करने, मतलब खेत में जाकर वह इधर उधर घूमता तो फसल का नुकसान होने लगता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, देखिएगा क्या कह रहा है, जो नवरात्रों में लोग फहराकर क्या करते हैं? जो नवरात्रि होता है उसको में फहराकर क्या करते हैं? करते हैं, चबाते हैं, या पीते हैं, या देखते हैं। देखने का तो कोई काम नहीं हो रहा, और पीने का कोई काम नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए में और बी में देखिएगा क्या होता है। नवरात्रों में लोगों फराहार करते हैं, फराहार करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, करते हैं। ठीक है, करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। ठीक दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला 15। 15 करने के बाद आप लोग उसको गंदयास को देखें। आप 15 क्वेश्चन करने के बाद आपको गद्यांश देंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो संयुक्त वाक्य हिस्सा संयंत्र नहीं है, साधन है। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? ठीक है, शीशा एक साधन है, शीशा एक साधन है। देखिए, शीशा एक साधन है, शीशा साधन न होकर एक साधन है। ठीक है, साधन शीशा सध्या नहीं साधन, इसमें तो बोलने में गलत है। शीशा साधन, ये संयुक्त संयुक्त न बोल रहा है दोस्त। देखिए, शीशा साधन न होकर एक साधन है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 16 वाला देखिएगा। अंधे से अधिक लोग, अंधे नहीं यार, करे सॉरी दोस्त, आधे से अधिक लोगों को, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे? आधे से अधिक, मतलब आधे से अधिक मतलब समझा, अल्फत मत करना, सहमत करना, और बहुमत करना, और जमात करना। इसका मतलब एक से अधिक को क्या कहते हैं? बहुमत करना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सही। ठीक है, बहुमत करना। ठीक, दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द का चयन करें, दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द का चयन करें। इसका इसका समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? गर्मी। गर्मी का क्या होता है दोस्त? गर्मी का होता है निंदनय, निंद गह होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला क्या करो।
विधि शब्द का विलोम क्या होता है? विधि, विधि शब्द का विलोम क्या होता है? इसको मैं ऑप्शन साटना सीखे, कैसे साटते हैं। जैसे धनात्मक तो होगा नहीं, दंड तो होगा नहीं। अब एक और डी में देखिएगा, ए और डी में देखिएगा क्या होता है। जो ए और डी में देखिएगा कैसे होगा, मतलब ए और डी में देखिएगा, विधि का तो निधि होगा ना दोस्त, विधि का तो निधि होगा नहीं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, विकल्पों में से अली का पर्यायवाचक चुनकर निम्नलिखित। अली, अली किसको बोलते हैं दोस्त? भृंगा को बोलते हैं। अली, अली किसको बोलते हैं दोस्त? भृंगा, भृंगा को बोलते हैं। अली किसको बोलते हैं? अली किसको बोलते हैं? भृंगा को बोलते हैं, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी वाला, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिएगा गद्यांश क्या कह रहा है। जो अरे 20वां नंबर तो है ये दोस्त, 20वां नंबर तो है ये, देखिएगा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विध्वंस, देखिएगा इसमें सही कौन लिखल है? विध्वंस लिखल है या विध्वंस लिखल है या विध्वंस लिखल है? विध्वंस सही लिखल है, इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। हाँ 14, अरे भाई 14 नंबर क्वेश्चन रह गया था, ठीक। देखिएगा गंगू, गंगू का गुण, गंगू का गुर अर्थ के लिए सही मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गंग, गंगू का गुड़ का अर्थ के लिए सही मुहावरे का शब्द क्या होता है? इसका इसका ऑप्शन अनिवार्य अनुभव होना, अव अवन्य अनुभव होना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा गद्यांश वाला दोस्त क्या कह रहा है क्वेश्चन। जो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये वाला 2 है और ये वाला 1 होगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन पहले नंबर क्या कह रहा है। जो पहले गद्यांश को सबसे पहले गद्यांश को नियमन से पढ़िएगा, ठीक है। देखिएगा आत्मनिर्भरता तात्पर्य है अपने ऊपर, अपने ऊपर, अपने अपने ऊपर मतलब क्या रहना चाहिए? अपने आप को निर्भर रहना चाहिए, ठीक है। अपने आप को क्या रहना चाहिए? निर्भर रहना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वाला क्या कह रहा है। जो निर्भर रहना चाहिए, ठीक है। जो आत्मनिर्भर कहलाता है वह बहुत से कार्य दूसरों के सहारे, वह बहुत सारे दूसरों के सहारे करता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्या कर रहा है। जो जब मनुष्य अपने कार्य को करता है और जब मनुष्य अपने कार्य को करता है तो वह किसी के सहारे लेता है या रस लेता है, या प्रकार लेता है या किसी का सहारा लेता है। जब जब वह अपना मनुष्य किसी काम को करता है तो वह अपना स, किसी को सहारा लेता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेगा 4, सहारा लेता है, करता है। ये देखिएगा आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? तत्परता। उसको पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? तत्परता होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। मतलब एक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्या कर, आत्म तत्परता होना चाहिए, ठीक है। तत्परता होना चाहिए, ठीक है। और लगन का परिचय दे, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का
सिद्ध करने का क्या करना चाहे तो सिद्ध सिद्ध करने के का उसको प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब हो गया ख़त्म दोस्त। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे ही अभी मिनी मॉक टेस्ट हुआ है, जो आप लोग अगर अगर मिनी मॉक टेस्ट अभी तक आप लोग पेड क्लास से नहीं लिए हैं तो चिंता करने का कोई बात नहीं है दोस्त, क्योंकि अभी आप लोग को हम पेड क्लास का वीडियो बना कर देंगे। आप खाली हमारा व्यूज देखिए, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। ठीक है।